हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसको लेकर के आपके तमाम मैसेज आए हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं कि समय को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करें जिससे एक बेहतर आप जो है परिणाम निकल सके। आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप साथ में ही साथ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप गृहिणी हैं, आपके पास 24 घंटे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, पर आप अपने समय का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आपको करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम अपने अनुभव को शेयर करेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज किया करते थे और आप उसका पालन करके कैसे एक मैक्सिमम आउटपुट को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ तो हम सब यह बात जानते हैं कि समय दुनिया के हर किसी व्यक्ति के लिए उतना ही मिलता है जितना कि हमको मिला है, आपको मिला है, यानी 24 आवर। इन्हीं 24 आवर का जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में सही इस्तेमाल कर लिया, वह आज दुनिया में अपने परचम को लहरा रहा है, यानी वह व्यक्ति सफल है। इसलिए टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। हमें जो है समय को पैसे से ज़्यादा कीमत देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, या आप गृहिणी हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं घर में, कहीं ना कहीं आप एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और धैर्य रखना है। आत्मविश्वास आपका साथी होना चाहिए। सकारात्मकता आपका अहम भाग होना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप नेगेटिव ना हो, यह बात आपका एक कहने के रूप में आपके अंदर होनी चाहिए। जो लोग नकारात्मक हैं उनसे आपको दूरी बना लेना चाहिए। जो लोग मतलब हर पहलू में सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं, उनसे आपको दूरी बना लेने की ज़रूरत है। अपने हर क्षण की कीमत को समझने की ज़रूरत है। आप इतना जान लें मित्र कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है ये नहीं मैटर करता है, बल्कि जो है आपके पढ़ने का तरीका क्या है, आप कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं, वो मैटर करता है। तो आज रात को सोने से पहले आप अपने जो टारगेट कल के लिए जो है उसको आज ही आपको बना लेना है। क्योंकि हमें बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को जो है छोटे छोटे लक्ष्य में जो है देना चाहिए। तो इसके लिए जब हम पर डे का एक लक्ष्य अपना डिसाइड करें कि आज हम मतलब कि कल के डेट के लिए हमको यही काम करना है, उसको आज के शाम को ही, यानी रात में ही सोने से पहले आप उसको लिख लें। लिखने के बाद आप आराम से सो जाएं। सुबह उठ करके उस लक्ष्य के लिए प्रयास करना प्रारंभ करें। अब इसमें चूँकि जो साथी हमारे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गृहिणी हैं, उनको क्या करना है, उनको थोड़ा सा पहले उठना है। जो सामान्य लोग हैं, जिनके पास पर्याप्त समय, वो तो 5 बजे, 5:30 बजे तक आप सो करके उठें, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो साथी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, यानी जॉब के साथ या घर के साथ में घर को मैनेज करते हुए भी आपको पढ़ाई करना है, तो आप यहाँ पर आप 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे आप उठ करके, सबके उठने से पहले आप अपने 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के आउटपुट को आप निकाल सकते हैं। अब जो साथी सुबह उठने के बाद सबसे पहली बात तो है, दिन की आपकी शुरुआत बहुत शानदार आपको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप जो है मॉर्निंग मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा ज़रूर आप करें। 1 घंटे इस पर समय ज़रूर दें। यह समय आपका बर्बाद नहीं होता है, बल्कि इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। साथ ही उसके बाद आप जो टारगेट जो आपने टारगेट बनाया हुआ है, उसके लिए आप प्रयास करना शुरू करें। जो हमारे साथी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं, जो मैटर उनके पास है, जो नोट्स है उनके पास, जो गाइड है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसका फ़ोटो स्टेट करा लें। उसको 2 जो है भाग में, यानी 2 उसका हिस्सा बना लें। अब क्या करें कि जो आज का टारगेट है उसको फाड़ करके एक जिस नोट को आपने फ़ोटो स्टेट कराया है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज आप फाड़ करके अपनी जेब में रख लें। आप अपने काम के दौरान जब भी आपको समय मिले आप उसको पढ़ाएं। आप काम पर जाते वक्त आपको समय मिल रहा है, आप बस में बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल में या तो फ़ोटो खींच लीजिए, मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं। हालांकि अवॉइड करिए मोबाइल से पढ़ने का प्रयास करने का। आप जो है कागज़ से पढ़ेंगे तो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी बहनें जो गृहिणी हैं
वो घर का कार्य करते हुए, रोटी बनाते हुए आप अपने जो है मोबाइल में वीडियो चला दें, देखती रहें, पढ़ती रहें, या फिर कभी भी आपको अवसर मिले तो आप अपनी किताब को खोल करके बैठ जाइए, पढ़ते रहिए। और जो हमारे साथी ऐसे हैं, काम पे जा रहे हैं दोपहर का समय यानी लंच के टाइम पे, या जब आपका बॉस आपको नहीं देख रहा है, या फिर कुछ आपको बीच में समय मिलता है, आप अपने जेब से मटेरियल निकालें और तुरंत आप जो है उसको पढ़ने का प्रयास करें। इस तरीके से आप अपने टाइम को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है आपको अपने लाइफ में अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ेगा। मित्र, मैं भी जो है ग्रेजुएशन के दौरान जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था, कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो मुझे मालूम है कि कैसे आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। हम भी जब तैयारी के दौरान खाना बनाते बनाते हम लोग पढ़ा करते थे, तमाम चीज़ें हैं। अपने बचपन के दौरान मैं जो है गाय भैंसों को चराने के दौरान मैं जो है किताब को लेके जाता था, पढ़ता था। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अपने टाइम को निकालने के लिए। अब जिन साथियों के पास समय है वो तो बढ़िया अपना पूरे शेड्यूल के हिसाब से अपने एक टाइम टेबल डिसाइड कर लें, उस टाइम टेबल के हिसाब से अपने जो है कार्य को करना सुनिश्चित करें। उसके बाद आप एक आदत और बिल्ड करें दूसरी, कि काम को कभी आपको टालना नहीं है। यह आपका अगला बिंदु है। कोई भी काम है, कोई भी टॉपिक है, आप कोशिश करिए उसको तुरंत जो है पढ़ करके ख़त्म करिए। उसको कल के लिए नहीं टालना है, मोबाइल से नहीं बल्कि आपको रील से दूरी बना लेनी है। आपके मोबाइल में इंस्टा, फेसबुक, जहाँ से आप रील देखते हैं, वीडियोज़, फालतू के वीडियोज़ देखते हैं, काम की वीडियोज़ को नहीं मैं कह रहा हूँ, जो फालतू के वीडियोज़ हैं जहाँ देखते हैं, ऐसे ही कुछ भी आ गया आप देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फालतू के कचरा अपने दिमाग में भर रहे हैं, उनको आप क्या करिए, तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल से, तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप अगर ये कदम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पर आपके समय बहुत बचने लगेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जब भी आपको थकान लगे अपनी पढ़ाई के दौरान, आप लगातार पढ़ाई नहीं करना है, आपको 1 घंटा 1.5 घंटे के बीच में कहीं ना कहीं जो है आपको गैप देना है। पढ़ाई के दौरान जब भी आपको थकान महसूस हो तो आपको अपना मोबाइल नहीं देखना है, रील्स नहीं देखना है, रील्स चला करके आपको एंजॉय नहीं करने का प्रयास करना है। इससे आपको एंजॉय भी नहीं होगा, आपको बल्कि और थकान आएगी। तो आपको रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप खुली हवा में जाएं, चाहे छत पर जाएं या संभव हो तो खेत में जाएं, खलिहान में जाएं। आप ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर फ्रेश एयर्स मिल रही हो। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत तेज़ी से फ्रेश हो जाएगा, और फ्रेश होने का परिणाम ये होगा कि आप फिर से जो है पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार महसूस किया करेंगे। उसके बाद कुछ हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि उन्हीं की लाइफ में समस्याएं हैं। मित्र, समस्याओं को अपना ताकत बनाओ, समस्याओं पर रोना धोना बंद करिए। समस्याएं आपके भी लाइफ में, हमारे भी लाइफ में हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं सिर्फ आपकी लाइफ में हैं, आपको ही संभालना है, नहीं। हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन उन समस्याओं को हम कैसे लेते हैं, कैसे हम जो है उसको टैकल करते हैं, ये सबसे मैटर करता है। अगर हम समस्या को समस्या मानेंगे तो हमारी लाइफ समस्या बन जाएगी। हमको अपने लाइफ को समस्यात्मक नहीं बनाना है। समस्याओं को जिसने जिसने नज़रअंदाज किया वही जो है अपने लाइफ में राज किया है। अब अगला काम आपको क्या करना है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो एक समय में एक ही टॉपिक पर फोकस करिए। जैसे अगर आप अंग्रेजी से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर का एक ड्रामा है मैकबेथ को आप पढ़ रहे हैं। अब मैकबेथ को पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए मैकबेथ से संबंधित सारी चीज़ों को या मैकबेथ को पूरा पढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि मैकबेथ पढ़ रहे हैं, अच्छा इधर से देखे 2 मिनट तो फिर ग्रामर पढ़ने लगे, वोकैब पढ़ने लगे। ऐसा नहीं करना है। एक समय में एक टॉपिक को आप डिसाइड करिए और जो टारगेट बनाया है कि आज हमको इस दिन में पूरा इतना करना है, उस पर आप फोकस करते रहिए। एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो दिमाग है वो किस समय आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस कराता है या ज़्यादा आउटपुट आपको मिलता है, उस समय को पहचानिए। जैसे हम लोग जब सो करके उठते हैं तो उस समय जो है दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, अच्छा महसूस करता है। तो जो हम पढ़ते हैं वो लगातार हमारे दिमाग में कंठस्थ होता चला जाता है।
तो उसको हमको करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उस दौरान उस समय को हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने माइंड में, एक दिमाग में एक टारगेट बनाइए कि हमको इस टॉपिक को इतने घंटे या इतने समय में हमको अपने इस टॉपिक को ख़त्म कर लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा कि अरे समय बीतता जा रहा है, अभी हमने ये काम अपना नहीं पूरा कर पाया। हालांकि आप जैसा कंफर्टेबल महसूस करें वैसा करें, लेकिन आपको आउटपुट निकलना चाहिए। यहाँ पर आप उस जो है टाइम को नहीं देखें कि यार कोई व्यक्ति 10 घंटे पढ़ रहा है, हम तो 5 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है 15 घंटे है फ्री में है। एक बात इतना जान लीजिए कि जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां तमाम होती हैं, तब आप अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। तब आपको ये लगता है कि हमको किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास जिस व्यक्ति को होता है। आप अक्सर देखे होंगे जो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद ने, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन आप देखें जो संघर्ष करने वाले बच्चे हैं वो सफल हो जाते हैं अपने लाइफ में। आप अपने लिए सबसे ज़्यादा यही चीज़ें करनी है कि अपने आप की जिम्मेदारियों को आपको महसूस करना है कि हाँ, हम ये अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके साथ साथ हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे आपको क्या काम करना है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी इन सब को अभी बाय बाय कर दीजिए। तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मोबाइल पर आप लंबा लंबा जो बातें करते हैं उनसे आप दूरी बना लीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है टाइम निश्चित तौर पे आप मैनेज कर सकेंगे और अपनी लाइफ में बेहतर आउटपुट निकाल सकेंगे। बाकी समय 24 घंटे ही रहेगा, करना उसी में से ही है। आपको ही करना है, यह भी निश्चित है। रास्ता आपको बताया जा सकता है, तो इसलिए आप इस बात समझने का प्रयास करें। हो सके तो आप अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने लाइफ में भी सफल हो जाएंगे। फ़िलहाल ये वीडियो अब थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में अब से विदा लूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।